परिषद में मैं 1939 से जुड़ा हूँ। परिषद की स्थापना मैंने की, इसका नामकरण भी मैंने किया, लोकनाट्य परिषद। और पहले तो बराबर हम मंत्री पद पर रहते थे, उसके बाद विस्तार हुआ तो और लोगों को भी मौका दिया गया और लोग मंत्री बने। और परिषद में सबसे पहले जो है सो अभिमन्यु नाटक हुआ था। अभिमन्यु, उसमें कोई वो लोग जो कि पाठ लिए थे अब नहीं रहे, उन लोगों की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद परिषद में और लोग आके जुड़े और उन लोगों को भी स्थान मिला। तो और उनका सामाजिक है, इसमें समाज के में जो बुराइयां हैं या उसमें जो खामियां हैं उसको प्रदर्शित करते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए ये नाटक किया जाता है। ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक और भी अन्य तरह के। इसके बाद पहले जो है यहाँ कोई बाहरी कलाकार में एक दो आते थे जो कि अब नहीं रहे। और कुछ लोग जो है इसके बाद तो बाहर से भी लोग आने लगे। बाहर से कलाकारों को मंगाया गया और उनसे भी काम लिया गया। मेरे जीवन काल का सबसे यादगार लम्हा तो जब हम लोग यहाँ लोअर स्कूल में पढ़ते थे उस समय से नाटक शुरू हुआ। हमारे शिक्षक थे स्वर्गीय शिलाधर ठाकुर। वो स्कूल में ड्रामा करवाते थे। वार्षिक परीक्षा होती थी, उसका जब रिजल्ट होता था तो उसमें विद्यार्थी से एक छोटे लघु नाटक समाज के बीच में प्रस्तुत किया जाता था। और उसके बाद जो हम लोग स्कूल से निकले और जो आगे बढ़े तो और सब नाटक, तरह तरह का नाटक होने लगा। और सबसे मेरे जीवन का सबसे यादगार लम्हा नाटक का ही है कि इसको किस तरह से इस स्थिति में, इस बृहत स्थिति में लाया गया। इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम लोग इसके लिए अभी तक सक्रिय हैं। और कोरोना के चलते इस बार तो ये सब जगह कोरोना के चलते ये समय इस तरह का कोई आयोजन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ भी इस बार इसको स्थगित रखा गया है। इससे लोगों में मायूसी जरूर है, लेकिन ये सरकारी आदेश है कि इस तरह का मजमा नहीं जुटाया जाए जिसमें कि बहुत कोरोना का इस संक्रमण का खतरा रहता है। सासोल में लोक नाट्य परिषद एक सांस्कृतिक संस्था है जिससे जुड़ना हर व्यस्त होते हुए बच्चों का ख्वाहिश रहता है कि वहाँ हम जुड़े। मेरी भी ख्वाहिश बहुत तीव्र थी। 1964 में मुझे सदस्य बनाया गया और नाटक श्री कृष्ण नाटक में कुंती के पात्र को अभिनीत करने के लिए दिया गया।
उसमें काफ़ी तीनों गांव के युवक, 3 गांव पहले बतनाहा, बरीवन और सहसोल, तीनों के युवक मिलकर नाटक किया करते थे। उसमें स्वर्गीय श्री वेदानंद झा, स्वर्गीय जितेंद्र झा, स्वर्गीय नरेश मोहन झा, स्वर्गीय देवेश कुमार झा, श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी, टीपू बाबू, ये सब मिलकर के हम लोग नाटक किए हुए थे। उसके बाद अनेक ऐतिहासिक और सामाजिक पौराणिक नाटक करते रहे। मेरा प्रथम नाटक श्री कृष्ण और अंतिम नाटक शोले था। शायद 1976 में मैं नाटक से अलग होकर व्यवस्था में अपनी सहभागिता प्रदान किया। मैं पहले सदस्य बना, फिर मंत्री बना, फिर आजन्म सदस्य बना। फिर जब नया संविधान का प्रारूप तैयार हुआ तो जूनियर होते हुए भी लोग मुझे अध्यक्ष पद के लिए नामित किए। फिर मैं 1995 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन फिर 2000 में मुझे अध्यक्ष पद पर चुनाव किया गया। अब तक मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ। मेरे लिए ड्रामा में मैं कई तरह का पात्र अभिनीत किया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुणाल मेरा सबसे सफल नाटक, मैं कुणाल के पात्र का अभिनय किया था। मुझे लगता है कि वही सबसे मेरा अच्छा नाटक था और बहुत याद भी नहीं है। इसके साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि लोक नाट्य परिषद में हम लोग मर्यादित मनोरंजन, एक अनुशासन, एक भाईचारा का निर्वाह यह समाज में करते हैं। इसकी एक देन है कि कोई आदमी नाट्य परिषद के कार्यक्रम के दौरान उच्छृंखलता बर्दाश्त नहीं करता है। मैं कामना करता हूं कि यह जज्बा कायम रहे। मैं उन अपने वरीय सदस्यों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जैसे स्वर्गीय श्री सत्येंद्र नारायण सिंह, श्री बालानंद सिंह जी, श्री रणविजय बहादुर सिंह जी, श्री बनखंडी झा, श्री भागेश्वर झा, श्री देवेंद्र नारायण सिंह, श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, मोहम्मद सदीक और श्री महेंद्र नारायण सिंह जी, जो मुझे याद है कि कुणाल के रोल में अशोक का रोल उन्होंने ही किया था। हम दोनों अकेले में रिहर्स किया करते थे। इस परिषद का एक सशक्त अभिनेता एवं उद्घोषक जो मंच का जान है, स्वर्गीय रवि बाबू को मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरी कामना है कि यह परिषद आगे चलता रहे, भले सीनियर लोग रहें अथवा नहीं रहें। बागडोर हम लोगों के बाद वाले बच्चों के हाथ में आवे और वह इस कमान को, इस परंपरा को जीवित रखते हुए इसको चलाए। जय मां काली, जय लोकनाट्य परिषद। धन्यवाद। लोकनाट्य परिषद से 1997 ईस्वी से जुड़ा रहा हूँ। सारे कार्यक्रम में मैं भागीदार रहा हूँ और 2 वर्ष तक मंत्री का भी कार्यभार संभाला है।
मेरे जीवन का सबसे यादगार अभिनय हुमायूं की हार है। कोविड-19 के चलते 2020 का कार्यक्रम जनहित में रद्द करना पड़ा, इसलिए मैं बहुत उदासीन हूँ। मेरा नाम रामचंद्र साहू, घर सांसोल। हमारे गांव में ये लोकनाथ परिषद का कार्यक्रम बहुत पूर्व से प्रारंभ है और इस लोकमंच के द्वारा भिन्न भिन्न तरह इस लोकमंच के अंतर्गत भिन्न भिन्न तरह के बाहरी कलाकार से लेकर के और ग्रामीण कलाकार सबको भी यहाँ कुछ कराने का सुअवसर प्राप्त होता रहता है। इस बार कोरोना के चलते ये कार्यक्रम बंद के रूप में इसलिए दिखाया गया, जो सरकार का भी निर्देश था कि कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, तो इस बात को ख्याल करते हुए आज के वर्ष में ये कार्यक्रम बंद के रूप में है। मैं मैट्रिक पास करने के बाद 1970 में मैंने मैट्रिक पास किया। मुझे याद है कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग कलाकार थे उनके द्वारा यहाँ अभिनय बहुत गरिमा और मर्यादित ढंग से किया जाता था, उसको भी देखने का मौका मिलता था। और मैं भी अपने उम्र के लिहाजे हर एक बार कोई न कोई रोल के रूप में मुझे भी कोई रोल दिया जाता था, तो मैं भी उसको निर्वहन करते थे। और मुझे ख्याल है कि बहुत दिनों तक इस रोल में भाग लेते रहे। हमारे अभी कुछ ऐसे लोकनाथ परिषद के कलाकार लोग थे जो अभी नहीं हैं, जैसे रणविजय बाबू। हमको याद है कि हुमायूं की हार में वो हुमायूं का रोल लिए थे और उनके साथ में हम लोग वहाँ प्रखंड स्तर पर भी ड्रामा के रूप में पेश करने के लिए गए थे। कार्यक्रम ये कोरोना के चलते नहीं हो रहा है। लोगों में ये माने थोड़ा मायूसी है, लेकिन सरकार का निर्देश है तो इसको तो पालन करना ही पड़ेगा। वीरेंद्र नारायण सिंह बरीवन। मैं 1965 से ही लोकनाट्य परिषद सांसोल में जुड़ा हुआ हूँ। 65 में बाल्य कलाकार के रूप में अभिनय प्रस्तुत किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं नायक और खलनायक तथा अंग्रेज का भी अभिनय प्रस्तुत किया। खास करके कर्ण नाटक में दुर्योधन का पार्ट अदा करके मैं एक अक्षुण्य प्रदर्शन लोकनाट्य परिषद के तरफ से लोगों के बीच में किया। मैं लोकनाट्य परिषद के बहुत से पदों पर काम किया, यहाँ तक कि मंत्री, उपमंत्री और मंचन काम में भी बहुत सहयोग किया। मैं डायरेक्टर के रूप में भी कुछ काम किया और अभी तक मेरा उम्र लगभग
70 को होने का चला है। अभी भी लोक नाट्य परिषद से वही अभिरुचि है जो कि बाल्यकाल में जुड़ा था। उस समय जो अनुभव हुआ था, अभी भी वही हृदय लोक नाट्य परिषद से जुड़ा हुआ है। मैं इस बार जो कोविड-19 के चलते ये प्रोग्राम जो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारे भीतर एक उकलाहट जैसा महसूस होता है। लेकिन करूं क्या, ये ऐसा बीमारी है जिसके चलते जो एक आदमी ने कहा था, जो मानव मानव को ही खाता है, तो वही ये बीमारी है, मानव मानव को ही खा रहा है। बस मैं और अब क्या कहूँ, अपने से सीनियर कलाकारों के साथ भी रह करके और परिषद को एक अद्भुत रूप दिया। बस। मैं विश्वदेव झा 1970 से लोक नाट्य परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, एक साधारण मेंबर के तौर पे। उसमें हमने जो एक भीम का रोल किया था महाभारत ये में, वो मुझे अब भी याद है, यादगार है। उसके बाद और कई दूसरे साल भी कई नाटक में मैं अभिनय कर चुका हूँ और हर हमेशा लोक नाट्य परिषद के प्रति लगाव, एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर जो यहाँ चल रहा था, उससे इतना गहरा लगाव था जो हम लोग घर से भाग के भी चले जाते थे, सब कुछ छोड़ के वहाँ काम करने के लिए, जो उसका रिहर्सल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। कोरोना की वजह से इस बार जो ये महामारी की वजह से, वैश्विक महामारी की वजह से ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस जारी रहेगा। अगले साल भी ये निरंतर चलता रहेगा और जब तक हम लोग हैं, आजन्म इसका मेंबर भी बना हुआ हो, और जब तक जिंदगी है तब तक इस संस्था को अपने ये से ये बहुत बेहतरीन ढंग से ये फले फूले और आगे बढ़े, जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है वो भी इससे कुछ नई ऊर्जा के साथ इसको लगे और इसको खूब ढंग से आगे बढ़ाए। गोपाल प्रसाद केसरे लोकनाट्य परिषद से 1972 में जुड़ा। मैं 3 बार लोकनाट्य परिषद का मंत्री रह चुका हूँ। मेरे जीवन में मैं अनेक बार अभिनय किया और मेरे जीवन का सबसे अच्छा अभिनय तथागत रहा, जिसमें मैं भगवान बुद्ध का रोल किया था। और गया हाँ, इस साल कोरोना की वजह से हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम अमरिंदर सिंह है। लोग मुझे अमर के नाम से जानते हैं। मैं सासोर ग्रामवासी हूँ। लोकनाट्य परिषद में जब मेरा उम्र 5 वर्ष का था, यानी कि 1958 में जुड़ने का कारण ये था कि मेरी माँ संगीतज्ञ थी और मैं जिद पकड़ा, मुझे मंच पर एक गाना गाना है। आवाज़ तुतला होने की वजह से भी माँ मुझे सिखाई थी, नाथ नगर ले ले जंजाल फांस दे दे। और राघव काका को माँ बुला के बोली, बउआ किसी तरह से इसको मंच पर खड़ा करके गवा दीजिए, बच्चा है न तो उत्पात मचाएगा। और मैं गाया
पहला मेरा था। इसके बाद फिर ये यहाँ से मेरा शुरुआत हुआ, लेकिन हर एक साल हमारी इच्छा होती थी हम कुछ गाएं। जब मेरा वो 10 साल का हुआ तब मैं गाना शुरू कर दिया। हर एक वर्ष मंच पर गाता था, ऑर्केस्ट्रा वाले बजाते थे गाता था। साथ ही साथ जब मेरा उम्र 14-15 का हुआ तो मैं लड़की का लोकनाट्य परिषद में पाठ करता था और वो बहुत सालों तक किया। इसके बाद नौकरी में जाने के बाद वो मेरा क्रम छूट गया और इसी दौरान में 1972 ईस्वी में जो लगातार परिषद का कार्य चल रहा था, हर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम, उस बस किसी कारणवश कोई कलाकार नहीं आ पाए और ऑडियंस भर चुका था। तो उस समय में मैं और मेरे साथ मुनमुन जी और राघव काका, ये 3 आदमी बैठ के 2 रात पूरे मंच को संभाला था, अपना संगीत प्रस्तुत किया। किसी को हम लोग ये नहीं होने दिया जो मंच का प्रोग्राम नहीं हो रहा। तो इस तरह से मेरा मंच का जुड़ाव हुआ और ये मंच की एक खासियत है, ये मंच हमको इतना ऊंचाई दिया है कि इस मंच पर प्रोग्राम करके संगीत करने के बाद जब मैं सर्विस में गया कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि आज के डेट में महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया का ऑल इंडिया कल्चरल मीट में मैं 5 बार ऑल इंडिया में गज़ल में फर्स्ट प्राइज पाया और मेरा अपना टीम बनाया। वहाँ भी कोलियरी बेल्ट में भी मैं नाटक का मंचन किया, यही मंच का देन है जो हम कुछ सीखे किया। और टीम बनाने के बाद मेरी टीम से 5 ऑल इंडिया का प्राइज आता था। बांसुरी वादक में आता था, इलेक्ट्रिक बेंजो में आता था, कव्वाली में आता था, गज़ल में आता था और ठुमरी में आता था। मेरा अपना टीम था। धन्यवाद। कोविड-19 की वजह से ये जो है अफसोस है, 87 ईयर्स हमारा ये आज प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन जब सारा विश्व थम गया, सारे विश्व का आर्थिक स्थिति चरमरा गया, बहुत सारे जो है विश्व के मनुष्य आज हमारे बीच में नहीं इस बीमारी की वजह से, तो हम लोगों ने भी निर्णय लिया, परिषद ने निर्णय लिया, नहीं इस बार इसको स्थगित ही करना चाहिए। आदमी का प्राण बचाना सबसे जरूरी है। धन्यवाद। ठीक। नमस्कार, मैं लोकनाट्य परिषद संस्था में 1960-61 ईस्वी में जुड़ा। पहले दफे जो है सो प्रॉम्प्ट करने के बाद जब हमको स्टेज पर पार्ट करने के लिए भेजा गया तो ठंड के मौसम की वजह से हम थोड़ा थरथरा रहे थे। तो मुझे स्टेज पर जो है सो चाय पीने के लिए मिला। चाय पीने के बाद मुझे गर्मी प्रदान हुआ, तो फिर पर्दा जब उठा तो हमने अपना रोल बखूबी निभाया। उसके बाद तो हम जो है सो लगभग 8-10 साल तक लड़की के ही रोल में जो है सो स्टेज पर उतरते रहे। जब लड़की का पोशाक हमको नहीं हटना शुरू हुआ तो फिर जो है सो हम लड़का के रोल में आ गए और तब से लेकर के जब तक हम लोगों का पीरियड रहा हमने बखूबी जो है सो ड्रामा किया। और उसी क्रम में एक बार जो है सो प्रखंड स्तर पर हम लोगों का प्रोग्राम हुआ, जिसमें कि हम लोग भी जो है सो सब आदमी अपने गांव के सभी जितने भी कलाकार थे जाकर के प्रोग्राम किया और प्रखंड स्तर पर हम लोगों का जो है सो नाम रोशन हुआ। फिर गांव में आए, एक तरह से हम लोग रिटायरमेंट में आ गए थे। नए नए उम्र के लड़के लोग जो है सो प्रोग्राम करना शुरू किए थे। उसके बाद जो है सो एक बार ऐसा हुआ कि नहीं ओल्ड एज वाले भी जो है सो फिर एक बार प्रोग्राम करें बगैर मेकअप किए, सिर्फ पोशाक पहन करके हम लोगों ने जो ड्रामा प्रखंड स्तर पर किया था वही ड्रामा हुमायूं की हार जो है सो अपने स्टेज पर मंचन किया। लोगों ने बहुत जो है सो तालियां बजा करके हम लोगों को प्रोत्साहित किया, इसलिए कि बहुत अच्छा वह भी प्रोग्राम रहा। और उसके बाद तो अब हम लोग रिटायरमेंट स्टेज में हैं। नए नए उम्र के लड़के लोग जो है सो प्रोग्राम करते हैं, हम लोग उन लोगों को सहयोग करके प्रोग्राम को बखूबी करवाते हैं। लेकिन इस बार जो है सो इस तरह का देश में जो है सो और पूरे दुनिया में कोविड का जो महामारी फैला, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार जो है सो प्रोग्राम नहीं करना है। इसलिए हम लोग जो है सो इस बार प्रोग्राम को स्थगित करके माँ काली का जो है सो पूजा विधिवत करके
इस चीज़ को जो है सो हम लोग संपन्न कर लिया। जय हिंद, जय भारत।